ये सवाल है कि हम एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, किसी को फ्लैट बेचते हैं, नकद एक दाम होता है, 6 माह के लिए अलग दाम होता है, 1 साल के लिए अलग और 2 साल के लिए अलग। क्या ये इजाफा सूद में आता है? मैंने सवाल किया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नकद अगर देते हैं तो एक रकम होती है, 2 महीने के बाद देते हैं एक रकम होती है, 6 महीने के बाद देते हैं अलग रकम होती है। इसमें 2 सूरतें हैं, एक सूरत हलाल है, एक सूरत हराम है। पहली चीज है, मिसाल के तौर पे अगर कोई आदमी मोबाइल फोन खरीदना चाहता है, मोबाइल फोन की रकम है 10,000 रुपया, नेट दे दिए, 10,000 रुपये ले लिए, फोन दे दिए, जायज है। उसी तरह घर है 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए दे दिए, घर ले लिए। कार लेना चाहते हैं 10 लाख रुपए की, 10 लाख दे दिए, कार ले लिए, ये जायज है, तिजारत है, वाज़े। अब एक आदमी ऐसा होता कि भाई 5 लाख रुपए देने मेरे पास नहीं है, मैं आपको ये घर लेना जो है मुझे 5 लाख रुपए का, ये 5 लाख रुपए मैं आपको 12 महीने में अदा कर सकता हूं साहब, 12 महीने में अदा कर सकता हूं। तो ये साहब बिठा के बोलेंगे कि आप 12 महीने में अगर अदा कर सकते हैं तो एग्रीमेंट होने से पहले बात हो रही, अभी घर का मुआहदा तय नहीं हुआ, भाई घर बेचते 5 लाख रुपए में दे रहा हूं साहब आपको, इनको तो 5 लाख में नेट दिए, आप 12 महीने में देते, मैं आपको 5,50,000 में दे सकता हूं साहब। बात होने से पहले, एग्रीमेंट होने से पहले, 12 महीने का एग्रीमेंट दस्तावेज बनने से पहले अगर ये मुआहदा हो चुका कि 12 महीने में आप देंगे, मैं आपको 5.5 लाख में दूंगा, ये हलाल है, जायज है। लेकिन एक आदमी ये बोला कि भाई 5 लाख रुपए में घर दीजिए साहब, ये 2.5 लाख रुपए एडवांस है, अब मैं आपको 1 हफ्ते के अंदर बाकी 2.5 लाख रुपए दे रहा हूं, 5 लाख में दे रहे इनको भी। लेकिन अगर ये बात हो चुकी और कंडीशन लगा दिए साहब 1 हफ्ते में आप देते बोले 2.5 लाख, अगर आप 1 हफ्ते में नहीं देंगे, 1 हफ्ते से 9वां दिन अगर चले जाएंगे, आप 8वें दिन को छोड़ के 9वें दिन में, तब ये रकम मैं आपसे 5 लाख के बजाय 5,25,000 लूंगा, ये 25,000 सूद है। पहले अगर बात तय हो चुकी एग्रीमेंट से पहले, भाई आप क्या घर है, आप किसी को 5 लाख में बेचो, किसी को 6 लाख में बेचो, किसी को 10 लाख में बेचो, आपके इख्तियार की बात है, और आप सामने वाले को गुंजाइश भी दे दी उतनी। कोई आदमी नेट दे रहा, आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई आदमी टाइम ले रहा, आप उसको रकम बढ़ा के दे रहे हैं। लेकिन एग्रीमेंट हो जाने के बाद अब अगर आप उसको ये बोलेंगे अच्छी बात साहब 12 महीने में आप देते, बोले ना चलिए मैं 5.5 लाख रुपए में दे दिया, लेकिन 12वें महीने को छोड़ के अगर 13वां महीना हुआ समझिए आप 6 लाख रुपए देना, ये सूद होती। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट हो चुका कि 12 महीने में उन्हें अदा नहीं कर सका, 13वां महीना शुरू हो गया, तब भी आपको 5.5 लाख रुपए ही लेना पड़ेगा। अगर 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया तो भी दिन बढ़ते जाएंगे, पैसा बढ़ाते जाएंगे, ये सूद हो जाएगा। जो मुआहदा खरीदी से पहले तय हो चुका था वही मुआहदे पर घर की खरीदी होनी चाहिए। 5 लाख बोले 5 लाख नेट पे, 5.5 लाख रुपए 5.5 लाख 6 महीने पे, 10 लाख बोले 10 लाख 3 साल पे। लेकिन पहले बीच में कोई भी जो सो पॉइंट पे इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, और अगर दिन बढ़ गए तो रुपया भी बढ़ाना नहीं चाहिए, वरना वो चीजें सूद के दायरे में दाखिल होती हैं। अल्लाह आलम, उलमा कराम मजीद वजाहत का जवाब दे सकते हैं।